स्टार डिजिटल पर दास्तान गो के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज जो हम दास्तान सुनाने वाले हैं वो है आइन के हवाले से। आइन होता क्या है और आइन पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान के आइन जिसके अंदर मुख्तलिफ वक्तों के अंदर न सिर्फ तरामीम की गई बल्कि मुख्तलिफ वक्तों में पूरा आइन भी तब्दील किया गया है। कब कब कैसे और किस तरह आइन को तब्दील किया गया और तब्दील शुदा आइन के अंदर क्या क्या तरामीम की गई हैं, इस बारे में आज आपको दास्तान सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आइन होता क्या है। आइन के बारे में कि आइन वो क्या चीज़ है जिसके ऊपर अमल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। आइन किसी भी मुल्क का बुनियादी कानून होता है। ये वो दस्तावेजात होती हैं जिसमें बताया जाता है कि मुल्क कैसे चलाया जाए। हुकूमत के 3 इदारे मुकन्नना यानी पार्लियामेंट, अदलिया और इंतज़ामिया, इनकी इख्तियारात और हुदूद क्या होंगे, आवाम के बुनियादी हुकूक जैसे कि आज़ादी इजहार, तालीम, मज़हब वगैरह क्या हैं और रियासत और शहरियों के दरमियान ताल्लुक़ किस तरह से होना चाहिए। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो आइन एक ऐसी किताब है जिसके हिसाब से मुल्क और लोगों को चलना होता है, यानी कि एक तरह से कवायद बनाए जाते हैं कि किस तरीके से किसी भी मुल्क को आगे लेकर चला जाएगा। आइन एक कानूनी रहनुमा किताब होती है जो मुल्क के निज़ाम को मुनज़्ज़म रखने के लिए बनाई जाती है। पाकिस्तान का आइन 3 मरतबा लिखा गया है। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली थे और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम हुआ, जबकि सदर का किरदार अलामती सरबराह ममलिकत के तौर पर था और वज़ीर आज़म असल इख्तियारात का हामिल था। उस वक्त पाकिस्तान को 2 सूबों यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में तकसीम किया गया। इसके तहत पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया, जबकि 1958 में यह आइन जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के निफाज से ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे दूसरी मरतबा पाकिस्तान के आइन को तहरीर करने के हवाले से, जो 8 जून 1962 को तरतीब दिया गया। ये आइन सदर अयूब खान ने मुतारिफ करवाया। इसमें सदारती निज़ाम हुकूमत कायम किया गया और सदर ही ताकतवर तरीन सरबराह रियासत था, जबकि इस निज़ाम में वज़ीर आज़म मौजूद नहीं था। ये आइन मार्च 1969 में जनरल याहिया खान के मार्शल लॉ से ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान का आइन एक बार फिर तहरीर किया गया, यानी कि तीसरी मरतबा। और यह आइन 14 अगस्त 1973 को वजूद में आया, यानी कि तहरीर किया गया। यह आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में बनाया गया। इसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। सदर अलामती सरबराह ममलिकत, जबकि असल इख्तियारात का हामिल वज़ीर आज़म है। इस्लाम को रियासत का मजहब करार दिया गया। 1 यूनिट ख़त्म करके 4 सूबे अमल में लाए गए। इस आइन में मुख्तलिफ तरामीम होती रहती हैं जो कि हालात और वाक़यात को सामने रखकर की जाती हैं। यही आइन आज भी चंद तरामीम के साथ नाफिजुल अमल है। इस आइन के अंदर पहली मरतबा जो तरमीम की गई थी वो थी 14 अगस्त 1974 में। इस तरमीम से मुतालिक आपको बताते हैं। पाकिस्तान की ये पहली तरमीम मजहबी शनाख्त के हवाले से थी, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, जबकि सबसे अहम तरमीम 18वीं तरमीम को कहा जाता है। 18वीं तरमीम क्या है और 18वीं तरमीम में क्या कुछ हुआ, इस बारे में आपको बताते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के बारे में कहा जाता है कि इस 18वीं तरमीम के ज़रिए जो कि 1973 का आइन बनाया गया था, उसमें इस तरमीम से सूबों को इख्तियारात ज़्यादा मिले और कहा यह जाता है कि वफाक कमज़ोर हुआ लेकिन सूबे ताकतवर तरीन हो गए। 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाकी इख्तियारात में कमी और सूबों को ज़्यादा इख्तियारात। इस तरमीम के बाद सूबे ज़्यादा खुद मुख्तार हो गए। वफाक के पास सिर्फ वही इख्तियारात रह गए जो आइन में वाज़ेह किए गए हैं। सदारती इख्तियारात महदूद हो गए। सदर के पास पार्लियामेंट तहलील करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। मुल्क मुकम्मल तौर पर पार्लिमानी निज़ाम पर वापस आ गया। अदलिया और मुकन्नना की मजबूती, अदालतों को ज़्यादा आज़ादी मिली और वफाकी और सूबाई ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम हुआ। और उसके बाद मुख्तलिफ तरामीम होती रहीं और अब मौजूदा तरामीम जो कि 26वीं और 27वीं तरमीम की गई है,
اس کے بارے میں بہت زیادہ شور شرابہ بھی ہوا اور اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پر کہا گیا کہ یہ ترامیم اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، جبکہ 27ویں ترمیم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اختیارات کو مزید لامحدود پیمانے پر لے جانے اور مختلف بڑی شخصیات کو استثناء دینے کے حوالے سے پاورفل ترمیم کی گئی ہے۔ لیکن ان ترامیم کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد بہت جلد 28ویں اور اس کے بعد مزید ترامیم آئیں گی، اور یہ ترامیم جب تک ہوتی رہیں گی جب تک پاکستان کے بارے میں مستقل اور مضبوط بنیادوں پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، یعنی پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ترامیم ہوتی رہیں گی۔ اور اس وقت ان ترامیم میں دو بڑی سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیدی کردار ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ، ANP، قاف لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اب ان ترامیم کے بعد آئندہ آنے والے واقعات کیا بتاتے ہیں؟ مورخ کیا تحریر کرتا ہے کہ کیا ان ترامیم کے بعد پاکستان بہتری کی جانب گیا یا پاکستان میں کوئی مزید انقلابات آتے ہیں؟ فی الحال کے لیے داستان گو سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے اسٹار ڈیجیٹل۔